हेलो गाइस, राधे राधे। तो मैं रेडी हो रही हूँ और मैं जा रही हूँ रायपुर। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि आज मैं पूरा दिन क्या क्या करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जैकेट भी पहनी क्योंकि काफ़ी ठंड है। तो आज थोड़ा सा गाड़ी पे ठंड तो लगने वाली है ही। तो मैं, पापा, सिस्टर और भैया, हम चारों जा रहे हैं। देखिए हमारे इधर कितने जंगल वाले रास्ते हैं। वैसे तो हम शॉर्टकट जा रहे हैं क्योंकि हमें 3 घंटे नहीं 2 घंटे में रायपुर पहुंचना है। तो भैया काफ़ी स्पीड से गाड़ी चला रहा है और डर तो लग रहा है, एडवेंचर रोड है, लेकिन फिर भी दिल थाम के बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं रायपुर। फिलहाल अभी हम जितनी शॉर्टकट हो सके हम निकल रहे हैं। और अभी तक हम धमतरी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि रोड थोड़ी सी ख़राब है बीच में। वैसे हम टोल गेट तक तो पहुंच ही चुके हैं। अब हमें लगा कि शायद यहाँ पे कैश देना पड़ेगा, बट नहीं, ये तो रिचार्ज थे ही। तो हम निकल गए सीधे हाईवे पे। अब हमें लगा कि थोड़ा सा हम ब्रेकफास्ट करेंगे जाके, लेकिन टाइम इतना हो चुका था और फिर इतनी जाम भी लगी हुई है रोड पे। वैसे हम अभी रायपुर भी पहुंच गए हैं। अब हम रायपुर पहुंचने के बाद पेशेंस रखें कि कितनी जल्दी हम पहुंच जाए मंजिल तक, क्योंकि पापा को जाना है आज समारोह पे, शपथ समारोह। वैसे तो हम निकल गए हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे मरीन ड्राइव पे जाते हैं क्योंकि भैया को कुछ काम था। तो मैं, सिस्टर और पापा हम मरीन ड्राइव पे आ गए। देखिए ये नरीमन पॉइंट है, जैसे मुंबई में है वैसे हमारे रायपुर में छोटी सी मरीन ड्राइव है, लेकिन बहुत ही अच्छी है। और वैसे मैं यहाँ पे 5 टाइम आ चुकी हूँ। तो हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए यहाँ पे। देखिए कितने अच्छा व्यू है यहाँ पे। थोड़ा सा मतलब इन्जॉयमेंट था ये हमारे लिए। फिर हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर और हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। सिस्टर तो भूख के मारे कैसी बैठी हुई है, लेकिन रास्ते पे इतना जाम था, जितनी जाम लगी हुई थी। फिर भी हम सोचे चलो अब मेट्रो लाइन से हम निकल चलते हैं। लेकिन ये जो मेट्रो लाइन दिख रही है, अभी तक मेट्रो लाइन बनी नहीं है, बस ऐसा ही है। फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए आए, थोड़ा सा हमने कुछ खाया और सिस्टर और पापा के लिए हम साबूदाने की बड़ा लेकर आए और फिर हम निकले। तो इतनी ज़्यादा जाम थी। वैसे मंजिल तक हम पहुंचने वाले थे साइंस कॉलेज रायपुर में, और जैसे ही हम पहुंचने वाले थे और 4 किलोमीटर पहले हमने इतनी जाम में फंस गए ना कि मत ही पूछो। इतना खतरनाक तरीके से जाम लगी हुई थी। पापा कह रहे थे कि नहीं हमको रिटर्न चलना चाहिए, अब लेट हो गया, अब तो हम मिल नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी आ रहे थे और शपथ समारोह भी था। फिर हमने थोड़ा सा पेशेंस रखा। पापा बोले थोड़ी देर और वेट करो, हम चलते हैं, क्योंकि सारे विधायक की गाड़ी हमारे आसपास पीछे आगे सब तरफ थी। सारे क्या बोलूँ मैं, इतने जाम थे, इतने जाम थे। फिर फाइनली हम बहुत मुश्किल से 5 घंटे के बाद निकल पड़े। फिर जैसे ही हम पहुंच गए तो वहाँ पे बहुत अच्छे हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर के सारे लोग वहाँ पे मिले। बहुत अच्छा ही नज़ारा था देखने का। फिर हमने गाड़ी पार्क की, फिर हम निकल गए। अब सोचे हम कौन से गेट से जाए, हमें तो समझ आ नहीं रहा था। फिर भी हम सोचे चलो अंदर जाते, क्योंकि हम किसी का वेट कर रहे थे। वो हमारे लिए 4 पास ले रखे थे, बट हम लेट हो गए। अंदर मेरा जैमर लगी हुई थी जिस पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे, तो फ़ोन कहीं लग नहीं रही थी। हमने कहा कि हम चारों खो ना जाए, तो हम साथ साथ ही चल रहे थे। हमने पता नहीं कहाँ कहाँ से घुस के अंदर गए। फिर फाइनली वहाँ पे ना वाटर का बेंच रखा हुआ था, हमने उस पर चढ़ा। साथ में मैंने पापा को भी चढ़ाया। सिस्टर, मैं और पापा तीनों ऊपर चढ़ गए और वहाँ से थोड़ी सी दिखाई दी, और मोदी जी तो दिख नहीं रहे थे, बस उनकी वॉइस सुनाई दे रही थी और स्क्रीन पे दिख रहा था। और इतनी खुशी हो रही थी ना कि क्या बोलूँ। फिर इतनी भीड़, ऐसा लग रहा था कहीं भीड़ में खो ना जाए, इसलिए हम एक ही जगह पे खड़े थे। फाइनली कुछ तो समझ आ नहीं रहा था। और वैसे भी मैं तो 4 आँख वाली, चश्मे लगे हुए हैं, मुझे कहाँ से दिखाई देगा। फिर भी मैंने दूर से जूम किया कैमरा, थोड़ा सा देख लिया। फिर हम थोड़ी देर वेट किए, जैसे शपथ समारोह कंप्लीट हो गया फिर बाहर निकले। फिर ये देखिए छत्तीसगढ़ कल्चर कितना अच्छा लग रहा है, ये सब नृत्य के लिए आए। फिर हम निकल पड़े। हमको लगा कि चलो अब हम चलते हैं घर की ओर, लेकिन पापा ने कहा नहीं चलो अब हम मंदिर चलते। तो हम जा रहे श्याम जी के मंदिर। फिर भी इतने जाम लगे हुए थे ना कि 3 घंटे लग गए थे। फिर हम श्याम जी के मंदिर पहुंचे फाइनली, क्योंकि खाटू श्याम में श्याम जी के मंदिर है, बट रायपुर में भी है जो हमें पता नहीं था। फाइनली अब भगवान जय श्री श्याम, अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर में देख के तो मैं मतलब क्या बोलूँ, मुझे तो
वीडियो क्या कुछ भी याद नहीं था, फिर भी मैंने वीडियोग्राफी किया क्योंकि मुझे आप सभी को शेयर करना था कि यहाँ पे श्याम जी की मंदिर कितनी अच्छी है। पूरे कांच से बने हुए हैं, जैसा वृंदावन में कांच महल है ना, वैसा ही बना हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा। जय श्री श्याम, हे प्रभु, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने पूरा गोल गोल मैंने मंदिर पे घूमा, और मैं फर्स्ट टाइम वीडियो की, सेकेंड टाइम मैं फ़ोन रखी और भगवान का नाम लेकर राउंड राउंड घूमी, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा वीडियोग्राफी करने। ऐसा लग रहा था मुझे पाप चढ़ेगा कि मैं भगवान के मंदिर पे आके उनके नाम ना लेके बस वीडियोग्राफी कर रही। फिर मैं ना भगवान को याद करी। पूरा इतना इतना ही अच्छा, इतना सुंदर मंदिर है ना कि मुझे तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से। ऐसा मन कर रहा था कि मैं वहाँ पे आरती अटेंड करूँ, बट उस टाइम आरती हो नहीं रही थी, तो हम बाहर निकल गए। फिर जैसे ही हम बाहर चले गए, आरती हो नहीं रही थी। फिर अचानक से आरती की आवाज़ आई, तो सिस्टर और मैं पापा और भैया को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज़ आई, हम कार की ओर ना जाके सीधे भाग पड़े मंदिर की ओर। मैंने सिस्टर को बोला कि चलो आरती हो रही है, पापा भले रुक जाएंगे। जैसे ही हमने अंदर गया और देख रहे पापा और भैया भी आरती पे शामिल है, तो हम बिल्कुल भी वेट ना किए, सीधे हम आरती की ओर चले गए और फिर आरती पे पूरे शामिल हुए। और फिर हम निकल गए इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर में जैसे हम पहुंचे, राधा रानी का दर्शन हुआ, क्योंकि हमें पता नहीं था रायपुर में भी इस्कॉन मंदिर है। पता था लेकिन कहाँ पर है ये पता नहीं था। देखिए, जय श्री राधे राधे राधे, श्याम से मिला दे। बहुत ही अच्छा लगा राधा रानी से मिलकर, श्याम जी से मिलकर। प्रभुपादा है ये। फिर हम ना वहाँ का भोग पाए, प्रसाद पाए, बहुत ही अच्छा लगा प्रसाद। फिर हम निकल गए और फिर बाहर से हम कचौड़ी समोसे ये सब खाए, जलेबी भी खाए। फिर ये फिर कॉफ़ी भी पिए। फिर हमें ना कुल्फ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। हम रास्ते से जा रहे थे तो हमें कुल्फ़ी दिखा, मटका कुल्फ़ी, तो भैया ने कहा चलो कुल्फ़ी खाते हैं। ठंड तो इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने कुल्फ़ी खाया। फिर हम निकल पड़े घर की ओर। काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के 12:30 बज रहे थे, हमें घर पहुंचते 1 बज गया। तो फाइनली